हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपके भी जो है पूजा करते समय आंख में आंसू आ जाते हैं? कभी आपने सोचा है कि आंख में आंसू आते हैं तो क्यों आते हैं? अगर हम यूट्यूब पर वीडियोज़ की बात करें तो इसमें एक से एक अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं जो कहीं हद तक सही भी हैं, लेकिन कुछ तर्क बिल्कुल ही अकल्पनीय हैं और उनके बारे में ना ही बात करें तो शायद ज़्यादा सही है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं भगवान से तो आपके आंख में आंसू आते हैं। इसी तरह कुछ और भी तर्क हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे गाइस, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आंख में आंसू आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बहुत ही जो है ये मान के चलिए, जब आपके आंसू आ रहे हैं आंख में तो आप अपने जीवन में किसी ऐसी बड़ी पीड़ा से या किसी ऐसे बड़े दुख को जूझ करके किसी ऐसी गंभीर चीज़ से आप निकले हैं जिसकी वजह से आप जो है अब भगवान की शरण में गए हैं और आप ये चाहते हैं कि अब मुझे उस चीज़ से निकालिए, आपके सिवा मेरा अब कोई साधन नहीं, ना ही हम किसी पर विश्वास करते हैं। और आपकी आंख में आंसू उस समय भी निकलते हैं जब आप भगवान से सच्चे मन से जो है जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। कहते हैं हृदय हमारा इतना, हमारे हृदय में जो चक्र होता है जिसको हम हृदय चक्र बोलते हैं, उसमें जब भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्तियों के साथ में जो है कांटेक्ट होता है, भगवान की शक्तियों के साथ में जुड़ता है, तो हमारे आँख में आंसू अपने आप करुणा की वजह से, क्योंकि करुणामय कौन है? भगवान है। और जब भगवान करुणामय है तो उसी वजह से हम लोगों के हृदय में एक करुणा का भाव आता है जिसकी वजह से हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा आँख में आंसू आ जाने का एक ये भी मतलब है कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो जिस भी उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं या आप जिस भी उद्देश्य से पूजा में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि हर कोई पूजा का एक विशेष न विशेष उद्देश्य होता है, तो आप जिस भी उद्देश्य से पूजा में सम्मिलित हुए हैं उस उद्देश्य को हर हाल में पूर्ण होना ही होना है। इसके अलावा यदि आप पूजा करते हुए आपके आँख में आंसू आ रहा है तो आप ये मान के चलिए, जो भी आपने भगवान से कामना करी है, जो भी आपने भगवान से इच्छा प्रकट करी है, वो इच्छा हर हाल में पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान का आपके ऊपर हर हाल में हाथ है। आपकी हर चीज़ पर, आपके हर कार्य पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपके जो है पूजा करते समय आँख में आंसू आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है नकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर बिल्कुल ना आने दीजिए। जितना हो सके अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए, कोई भी गलत कार्य ना करिए, क्योंकि जब आप भगवान की आभा, भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर होती है तो आप जो भी फैसले लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हर हाल में पूर्ण रूप से वो सही होते हैं। इसके अलावा जब आपके आंसू आते हैं तो एक चीज़ ये भी है कि आप जो है मन के बहुत ही सरल हैं, व सीधे हैं, सच्चे हैं। इसके अलावा आप जो है हर किसी की बात को, कि देखिए हर कोई सबको नहीं समझता है, लेकिन जब आप हर किसी की बात को समझते हैं तो उससे जो है दिल की गहराइयों से जुड़ जाते हैं। उसको हर हाल में आप जितना हो सकता है आप अपने आप से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं इसे पैसा भी दे दूँ, मैं इसके लिए काम भी कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, मतलब आप अपने आप में ही, आपके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। हर किसी की आंख में आंसू आता नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यदि किसी की आंख में आंसू आ गया, ख़ास तौर से भगवान की पूजा करने के टाइम, तो वो इंसान अपने आप में ही दिव्य शक्तियों का मालिक हो जाता है। यकीन मानिए, आप जो काम करते होंगे या आप जो काम अपने जीवन में कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद जरूर सम्मिलित होगा। आप अपने कार्य से आप अपना नाम, यश रोशन कर रहे होंगे, या तो करना आपको होगा जीवन में, क्योंकि सबकी आंख से आंसू नहीं आता है। भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके ऊपर उनकी जो है छत्र छाया होती है, उनकी कृपा दृष्टि होती है। इसके अलावा यदि आप भगवान की पूजा करते समय
किसी भी सरल भाव में बैठे हुए हैं और आपकी आंसू आने के बीच में यदि जंघुआई आ गई या आपने जो किसी प्रकार की उबासी या नींद वगैरह आ गया, तो समझ जाइए कुछ गलत शक्तियां हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें हैं जो आपके पूजा में आपके पास जो है भगवान का संदेश आ रहा है, आपके पास भगवान का आशीर्वाद आ रहा है, लेकिन उनको जो है रोकना चाहती हैं। क्योंकि उबासी आना, नींद आना, पूजा ना करने का मन, पूजा करते समय गलत विचार आना, ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी समय आप अपने आप को भगवान भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और ये बोलिए, मेरे अच्छे बुरे हर कर्म के मालिक तुम हो, हम जो भी करते हैं सिर्फ तुम्हारी आज्ञा से। देखिएगा उसी समय आपकी उबासी, नींद सब गायब हो जाएगी। इसके अलावा जब आपको यदि पूजा के टाइम रोना आता है या किसी की स्थिति को देख करके दुख होता है, तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि आपका हृदय चक्र एक्टिव है, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। और जब ये एक्टिव होता है तो हम किसी के भी दुख दर्द को, किसी की भी कृपा को आसानी से समझ जाते हैं, समझ सकते हैं। अनाहत चक्र का बीज मंत्र अगर है बोला जाए तो यम होता है, और अनाहत चक्र हर किसी का एक्टिव नहीं होता, और जिस इंसान का भी अनाहत चक्र एक्टिव होता है वो हर किसी की समस्याओं को बहुत जल्दी समझ लेता है, वह सुलझा भी लेता है। और इस चक्र की ऊर्जा रंग के बारे में बोला जाए तो इसका रंग जो है खुलता हरे रंग का होता है। इसके अलावा इसकी ऊर्जा बहुत ही दिव्य होती है, जिसकी वजह से इंसान दूसरों की मदद करने के लिए जो है अग्रसर होता है। हर किसी के अंदर ये चक्र नहीं होता, और जिसके भी अंदर ये चक्र एक्टिव होता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा नाम यश को प्राप्त करता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।